हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में फर्मेंटेशन टॉपिक। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो एनसीईआरटी है उसको निकाल करके बैठना है, प्लस अपने पास पेन एंड कॉपी रखना है ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो होती क्या है? फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जो एनाएरोबिक कंडीशन में होती है। एनाएरोबिक कंडीशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पे जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जैसे ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज से जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसी को बोला जाता है क्या, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, कहाँ पे होगा ये? प्रोकैरियोट्स में होंगे एंड यूनिसेलुलर यूकेरियोट। जैसे कि आप जो है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स का एग्जांपल यहाँ पे एक है कौन, ईस्ट, जिसमें जो है फर्मेंटेशन होता है। अब ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें मेनली क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, अब ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे कोई कंपाउंड ए है, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड ए है इसका क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अगर इसी में ये जो हाइड्रोजन है इसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे फिर से, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को समझने का ये एक डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। अब देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज जो है पहले किस में जाता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से आपका जो है पायरुविक एसिड जो है आपको वहां पे मिलता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, या तो ये किस में जाएगा, या तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए जाएगा, या तो फिर ये किस में जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए जाएगा। तो ये जो पायरुविक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये इसका यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होकर के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये यहाँ पे क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। और साथ ही साथ आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा, और NAD+। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, अगेन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस से ये जो पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, और ये जो है यहाँ पे लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका ये NAD+ जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के यहाँ पे क्या है, दो टाइप्स हैं। अब एक एक करके हम एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलो, fermentation. In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by set of reaction where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्मेंटेशन इन ईस्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, कैसे कंडीशन में, एनाएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, और यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में। ठीक है, अब ये इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल अल्कोहल ही तो होता है और कुछ थोड़ी होता है। ठीक है, अब देखो, the enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. अब यहाँ पे दो एंजाइम्स आते हैं किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, जिसमें हम किसमें देख रहे हैं, ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ईस्ट के अंदर, ईस्ट में क्या होगा, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे टू पायरुविक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला एंजाइम कौन आता है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज।
और जहां भी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा इसका मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वहां से रिलीज होगा या फिर रिमूव होगा। ठीक है, तो ये जो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है वो यहाँ पे क्या क्या बनाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराएगा और दूसरा CH3CHO, इसका नाम क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ये जो एसिटेल्डिहाइड है इसमें जो है फिर से एक दूसरा एंजाइम आता है, कौन, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जहां पर क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, इस सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो NADH2 होता है वो रिड्यूस होकर के, ठीक है, इसका मतलब ये अपना हाइड्रोजन को क्या करता है, यहाँ पे डोनेट करता है CH3CHO को, और जो CH3CHO है ये यहाँ पे CH3CH2OH बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब ये CH3CH2OH है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल कह रहे हैं। ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे इथेनॉल कहते हैं। इसी को और क्या कहा जाता है, एथिल अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल भी इसको बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो NADH2 है ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जैसे ये A है, A का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, वहां पे ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जो है मान लो कोई एक्स कंपाउंड है। ठीक है, वो एक्स कंपाउंड क्या कर रहा है, एक्स कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है और वो यहाँ पे एक्स में इस तरह से क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब ये जो एक्स कंपाउंड है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को किसको देता है, ए को देता है। इसका मतलब ये जो एक्स कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को या फिर इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एसिटेल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड को ये जो NADH2 है वो क्या करता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, डोनेट करता है, उसको वो देता है, फिर वो CH3CH2OH में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो NADH2 है ये इसका 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे NAD+ बन जाएगा। ठीक है, तो NADH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट। अब यहाँ पे इसको जब आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो किसमें, अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड NAD+ में यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंजाइम्स, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, ईस्ट के बारे में एक और बात हम यहाँ पे करते हैं। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ, मतलब कि ईस्ट जो है खुद को ही पॉइजन करते हैं। कैसे, अल्कोहल कंसंट्रेशन को वो क्या करते हैं, 30% तक पहुंचा करके। जैसे यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, अब ईस्ट है तो वहां पे वो क्या करेगी, अल्कोहल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये ईस्ट ईस्ट जो है एथेनॉल को इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है एथेनॉल का, अल्कोहल का, वो 13% से भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और जब ये अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाता है तो ईस्ट की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, वो रुक जाती है और उसको एज अ डेथ वहां पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. The steps involved are shown in figure 12.2. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो है आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, in animal cells also, like muscles, during exercise, when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, वो किस में, कौन से प्रोसेस में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ी होती है, नहीं होती है। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है आपको। फिर उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए जाएगा, तभी भी यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर से ये पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगेन
रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये जो पायरुविक एसिड है उसको हाइड्रोजन देने वाला कौन है? NaDH2, या इसी को आप NaDH+H+ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करके हाइड्रोजन को डोनेट करके NaD+ में क्या हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो, अब ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया में भी हो रही है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और ये जो सेम प्रोसेस है ये एनिमल सेल्स में भी होती है। कब होती है एनिमल सेल्स में? कहाँ पे होती है? मसल्स में, ठीक है। कब होती है? ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब आप कभी अचानक से एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, लेकिन किसी दिन फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा रनिंग कर लिए, या फिर दौड़ लिए, या फिर पहले दिन आप जिम चले गए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जो मसल्स होती है ना, वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। तो देखो, आप क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? जो भी खाना हमारे पेट में है, ठीक है, हमारे सेल्स में है, ग्लूकोज है, उसको वहां पे ऑक्सीडाइज करके, ब्रेक करके जो है वहां से एनर्जी जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ये पता है हमको। और ये जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, एनिमल सेल में क्या है? मेनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो वहां पे जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ये जो पायरुविक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वहां से ये जो पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो कहाँ चला जाता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में चला जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चला जाएगा। फिर यही जो लैक्टिक एसिड है वो सेल्स में एक्यूमुलेट होकर के वो आपको क्या करता है? वहां पे पेन होता है वहां पे, ठीक है। नाउ द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH+H+ which is reoxidized to NAD+ in both the process। तो यहाँ पे देखो, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है बोथ दी प्रोसेस, मतलब कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों में ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NaDH+H+ या फिर NaDH2, और वो रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें? NAD+ में। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है, CH3COH मतलब कि ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिगर 12.2 में यहाँ पे आपको मेजर पाथवेज ऑफ एनाइरोबिक रेस्पिरेशन दिया गया है, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? ग्लूकोज। तो यहाँ से ग्लूकोज से लेकर के ये फास्फोइनॉल पाइरुवेट, और यहाँ से पाइरुविक एसिड, तो यहाँ तक आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है इसमें क्या हुआ? पाइरुविक एसिड फॉर्म हुआ। अब ये जो पाइरुविक एसिड है, तो यहाँ पे हमने इसका फेट ऑफ पाइरुविक एसिड पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो है, अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये किस में जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे किस में जाएगा? एनाइरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, ठीक है। अब एनाइरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में हमने दो चीज पढ़ी, एक क्या, कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड है, अगर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा तो वो एज ए एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये जो NAD+ है वो, ठीक है। अगर ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ आपका जो है NAD+ मॉलिक्यूल वहां पे जो है रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में लिख लो, ये जो NADH+ है ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दो ये प्रोसेसेस में, ठीक है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट प्लान। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। ये अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है इसमें जो है दो स्टेप होते हैं, इसलिए यहाँ पे इस इमेज में दो एरो यहाँ पे लिखे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, यहाँ से जो है NAD+, ओके। तो ये क्या हो गया? फिगर 12.2। नाउ in both the lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released, and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथवे दिया है क्या?
ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में चला गया, या तो वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या तो फिर वो लैक्टेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस में पर ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज से आपका जो है कितना 4 एटीपी, टोटल 4 एटीपी क्या होता है फॉर्म होता है। उसमें से 2 एटीपी वो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसी में ही क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, यूज हो जाता है। तो नेट एटीपी ग्लाइकोलिसिस से कितना बना, 2 एटीपी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो अब क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड बना लास्ट में, अब ये फर्मेंटेशन में जाएगा। ठीक है, तो वो पायरुवेट से या तो इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, या तो फिर पायरुवेट से वो क्या बनाएगा, लैक्टेट, लैक्टेट का मतलब लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे रीजनरेट्स NAD प्लस बट प्रोड्यूसेस नो एडिशनल एटीपी। तो यहाँ पे जो है NAD प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे NADH जो है खर्च होकर के, जो कि इनडायरेक्ट एटीपी होता है, NADH खर्च होकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD प्लस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और कोई भी एटीपी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, ये फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में। नाउ, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जितनी एनर्जी होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7% से भी कम एनर्जी जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होती है, रिलीज होती है। बाकी जो 93% एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती है ग्लूकोज में। इसीलिए तो इसको जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहा जाता है, किसको, फर्मेंटेशन में। ओके, नाउ नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, और इसमें से भी सारे के सारे जो एनर्जी है एज एटीपी जो है वहां पे फॉर्म नहीं होता है। तो नेट एटीपी इल्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन स्टेप इज 2 एटीपी, जो कि कहाँ से आएगा, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उससे आएगा। ठीक है, पर ग्लूकोज इन एल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन, तो दोनों ही फर्मेंटेशन में आपको पर ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के पीछे सिर्फ 2 एटीपी ही फॉर्म यहाँ पे होंगे। Now, also the processes are hazardous, either acid or alcohol is produced। तो यहाँ पे चाहे एसिड बने या अल्कोहल बने, दोनों ही जो प्रोसेस है वो hazardous होते हैं। What is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deducted the number of ATP utilized during glycolysis। तो ये चीज हमने देखा कि कितने एटीपी बन रहे हैं और कितने एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस में जो है यहाँ पे क्या हो गए, यूज हो गए। when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid। ओके, तो ये जो है हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about the 13%। तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन अगर 13% से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे जो भी ईस्ट है जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां पे उनकी डेथ हो जाएगी। What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented। तो जो नेचुरली जो फर्मेंटेड जो होते हैं, ठीक है, बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहल होते हैं, उनमें जो है आपका जो है लेस देन 30% ही आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल कंसंट्रेशन वहां पे देखने को मिलेगा। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन। अब अगर यहाँ पे मोर देन 30% आपको मोर देन 30% कंसंट्रेशन वाली जो अल्कोहल अगर आपको बनानी है तो फिर उसके लिए आपको स्पेशल हीट, स्पेशल जो है आपको ईस्ट यूज करना रहता है वहां पे, और जो है स्पेशल अदर 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 डिस्टिलेशन प्रोसेसेस वहां पे आपको ऐड करनी होती है। तब जो है वहां पे आप जो है मोर देन 13% कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है मोर देन 20% आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो बायोलॉजिकल लिमिट में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे बियर में 4 to 8% जो है अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है, वाइन में 11 to 15%। ओके, तो दीज आर दी कंसंट्रेशन ऑफ दी अल्कोहल। तो यहाँ पे ये जो लाइन है कि ये जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है उसमें लेस देन 7% एनर्जी जो है रिलीज होती है, ये आपसे 2022 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नाउ what then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecules needed for cellular metabolism। तो यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस का क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड को हमने किस में पढ़ा कि वो एनाइरोबिक कंडीशन में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में जाकर के फर्मेंटेशन करता है, और वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 7% एनर्जी ही क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फिर वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है इस ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और उससे जो है मैक्सिमम एनर्जी जो जनरेट की जा सकती है वो उसमें की जाएगी। ठीक है,
तो वो कौन सा प्रोसेस है? नाउ इन यूकेरियोट्स these steps take place within the mitochondria and this requires oxygen. ठीक है? Aerobic respiration is the process that leads to a complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and release carbon dioxide, water and large amount of energy present in the substrate. अब देखो, अगर ये पायरुविक एसिड किसमें जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन वहां पे लगेगा। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाए तब यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसका जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे हो सकता है, मतलब कि यहाँ से जितनी मैक्सिमम एनर्जी जो है, ठीक है, ले सकते हैं, वो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ये जो पायरुविक एसिड वो एंटर करे तभी ये पॉसिबल है। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यूकेरियोट्स में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। तो ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका साइट क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसको आप यहाँ पे सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, और सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। ओके, ये जो है ग्लूकोज भी हो सकता है, यहाँ पे कोई प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। इसके बारे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में हमने बात किया हुआ है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इन टोटल सब में यहाँ पे इसको क्या बोल दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और रिक्वायर्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होगी, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये क्या हो जाता है? यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पहले आप टीसीए साइकिल मतलब कि क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें जो है ये जो एटीपी है वो क्या होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। ये इतनी बातें समझ में आई? चलो, तो ये क्या हो गया? फर्मेंटेशन का बात हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन, नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है ग्लूकोज से, ठीक है। ऑप्शन ए अप्रोक्सीमेटली 15%, बी मोर देन 18%, सी अबाउट 10%, डी लेस देन 7%। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। एनसीईआरटी पेज 157, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पे अदर प्रीवियस, ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो देखो, हमने यहाँ पे लैक्टेट फर्मेंटेशन के का जो है रिएक्शन देखा है, ठीक है। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था क्या? नहीं हो रहा था, कहीं पे रिलीज नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 3. The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called glycolysis, fermentation, aerobic respiration and photo respiration. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो सी, ऑप्शन सी है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें तो जो है एल्कोहल आपका फॉर्म होता है विच इज इथेनॉल, इथेनॉल प्लस यहाँ पे क्या होता है? CO2 एंड प्लस यहाँ पे क्या होता है? NAD+। ओके, लैक्टेट फर्मेंटेशन में आपका जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और NAD+ का फॉर्मेशन होता है, बस दैट्स इट। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ये फर्मेंटेशन से पूछे गए थे, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।